Hello everyone, welcome back to our channel Pharmaspirant, a series of lectures of anatomy and physiology। यानी जो एनाटमी एंड फिजियोलॉजी है, जो डिफरेंट मेडिकल बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक सीरीज ऑफ लेक्चर फार्मास्पेरेंट लेकर के आती है, और जिसमें हम बेसिक एनाटमी और इनके डिटेल्स में हम लोग क्या करते हैं, यानी जो भी आपका सिलेबस में दिया गया उन सारे सिलेबस को हम लोग क्या करते हैं, कवर करते हैं। चलिए, तो आज हम लोग कहाँ पर आते हैं। प्रीवियस दो लेक्चर्स आपने आई होप देख चुके होंगे, तो आज थर्ड लेक्चर्स है। अगर आपने नहीं देखे हैं तो फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर फर्स्ट ऑफ ऑल आप वहां पर जाकर के देखिए। थर्ड लेक्चर्स क्या है जी, तो इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किए थे, यानी फर्स्ट यूनिट जो हमारा है एनाटमी का, एनाटमी एंड फिजियोलॉजी का, बेसिकली बी फार्मेसी का जो पीसीआई का फर्स्ट सेमेस्टर है उसका जो फर्स्ट यूनिट है इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी, उसमें हम लोगों ने क्या क्या कंप्लीट कर लिए थे। तो हम लोगों ने डेफिनेशंस एंड स्कोप ऑफ एनाटमी एंड फिजियोलॉजी कंप्लीट कर लिए थे। इसके अलावा हम लोगों ने सेलुलर लेवल एंड बॉडी सिस्टम हम लोग क्या कर लिए थे, कंप्लीट कर लिए, यानी कि डिफरेंट स्ट्रक्चरल लेवल एंड बॉडी सिस्टम कंप्लीट कर लिए थे। तो थर्ड टॉपिक है जी, दैट इज बेसिक लाइफ प्रोसेस, यानी इसी यूनिट का थर्ड आपका क्या है, बेसिक लाइफ प्रोसेस। अब बेसिक लाइफ प्रोसेस बताने के पहले मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेकर के जाना चाहता हूँ। जब आप क्लास 10th में होंगे तो ध्यान कीजिए, वहां पर थोड़ा सा रिमाइंड कीजिए कि आपका एक चैप्टर्स पढ़ने का होगा जिसका नाम था लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस याद आ गया, बायोलॉजी का एक सेगमेंट था लाइफ प्रोसेस। वही लाइफ प्रोसेस को यहाँ पर बोला गया है बेसिक लाइफ प्रोसेस। यानी अगर हमें लिविंग कंडीशंस में बने रहना, अगर हमें सरवाइव करना है, यानी हमारी सेल्स को, इवन किसी भी ऑर्गेनिजम्स को, इवन इन बैक्टीरिया की भी अगर मैं बात करूं, तो किसी भी ऑर्गेनिजम्स को अगर लिविंग कंडीशंस में बने रहना है, लिविंग कंडीशंस में सरवाइव करना है, तो जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है स्टूडेंट्स, यानी जो बेसिक नीड्स हैं, उन नीड्स की स्टडी करना ही क्या कहलाता है, उन नीड्स को ही यहाँ पर क्या कहलाता है, बेसिक प्रोसेस कहा जाता है। तो बताइए सबसे पहला प्रोसेस क्या होगा। तो इफ यू वांट टू सर्वाइव और इफ यू वांट टू स्टे इन लिविंग कंडीशन, देन यू हैव टू टेक न्यूट्रिशंस। फर्स्ट ऑफ ऑल वहां पर आपने क्लास 10th में क्या डिस्कस किए होंगे, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। देखिए जीपेट 2020 में एक क्वेश्चन आ गया था मोड ऑफ न्यूट्रिशन। बच्चे बोले कि सर ये तो सिलेक्ट कहाँ से क्वेश्चन आ गया, 9-10 से क्वेश्चन, 9-10 से क्वेश्चंस था, मैं मानता हूं, लेकिन 10th का ही तो ये कॉन्सेप्ट है बेसिक लाइफ प्रोसेस, जो एचएपी का फर्स्ट यूनिट है। आपको वही चीजें तो फिर से रिकॉल करनी है। जब आपके टीचर्स उस समय बोलते भी होंगे कि आपका बेसिक है, जो आने वाले टाइम पे जब आप इससे रिलेटेड कोर्स करोगे, यानी कुछ कोर्स करोगे, यानी पढ़ाई करोगे, इसकी स्टडी करोगे, तो आपको फिर से मिलेंगे। तो वही चीजें आपके सामने हैं। इट मीन्स अगर आपको बेसिक लाइफ प्रोसेस, यानी अगर लिविंग कंडीशंस में रहना है तो कुछ प्रोसेसेस हमें शो करना होगा। फर्स्ट प्रोसेस क्या करना होगा कि हमें क्या लेने होंगे, तो हमें लेने होंगे न्यूट्रिशंस। और न्यूट्रिशंस में भी आपने वहां पर मोड ऑफ न्यूट्रिशंस पढ़े होंगे, जिसमें आपने ऑटोट्रोफिक एंड हेट्रोट्रोपिक डिस्कस किए होंगे। ऑटोट्रोपिक में फोटो ऑटोट्रोपिक डिस्कस किए होंगे, यानी कि प्लांट, और कीमो ऑटोट्रोपिक डिस्कस किए होंगे, नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया, दैट इज नोस्टॉक, एनावेना, एजोटोबैक्टर, एजोस्पारिलम, ये सब आपने डिस्कस किए होंगे। हेट्रोट्रोपिक में आपने सैप्रोफाइटिक डिस्कस किए होंगे, यानी ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ओन फूड या ऑब्टेन देयर ओन फूड बाई डेड एंड डीके कंपोनेंट्स, सैप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक, इसके अलावा सिम्बायोटिक, इट मीन्स म्यूचुअल रिलेशनशिप। इसके अलावा होलोजोइक, होलोजोइक में हम लोग हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स, ये सब हम लोग डिस्कस किए। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या डिस्कस करना है, यानी बेसिक लाइफ प्रोसेस क्या है, कि अगर आपको लिविंग कंडीशंस में बने रहना है, अगर आपको सरवाइव करना है, तो लाइफ के कुछ प्रोसेसेस, लाइफ जो है वो प्रोसीड करती है, कुछ प्रोसेस परफॉर्म करती है। उसमें से एक है न्यूट्रिशन। तो क्या केवल न्यूट्रिशंस को ले लेने से सारी चीजें होगी? नहीं। न्यूट्रिशंस अगर मानकर चलो ये हमारी बॉडी है, ये हमारा स्टमक है, और स्टमक से जो फूड है वो कहाँ पे चला गया, तो फूड हमारा गया ब्लड वेसल्स में, कहाँ पर जाता है, अब्जॉर्ब हो करके ब्लड में चला गया। अब मानकर चलो ये हमारा ब्रेन सेल है, और ब्रेन सेल को क्या चीज की रिक्वायरमेंट्स है, फूड की रिक्वायरमेंट्स है। तो अब ये फूड यहां से ट्रांसपोर्ट होकर के कहां पर जाएगा, ब्रेन सेल में जाएगा, या तो किसी भी सेल में जाएगा बॉडी को। यानी अब उस फूड का क्या कराना होगा, न्यूट्रिशन। यानी हमने खाना खा लिए और हमारी बॉडीज के अंदर, जैसे न्यूट्रिशंस के अंदर में क्या आएंगे, तो अभी हम डिस्कस करेंगे कि बेसिकली न्यूट्रिशंस यानी कि हमने फूड को इनटेक कर लिए, तो अब इस फूड का क्या होना है, ट्रांसपोर्ट होना है पार्टिकुलर सेल के अंदर। ट्रांसपोर्ट के बाद क्या होना है, उससे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या होना है, एनर्जी का फॉर्मेशन होना है, और फाइनली वेस्ट सब्सटेंस को बॉडी से बाहर जाना है। ये लगभग 4 ऐसे बेसिक मैं बोल सकता हूं कि बेसिक कॉन्सेप्ट हैं
या 4 ऐसे प्रोसेसेस हैं जिसके ऊपर लाइफ जो है वो क्या है, डिपेंड करती है, लाइफ जो है वो लिविंग कंडीशंस में बनी हुई है। एक एक करके डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। जैसे न्यूट्रिशन, फर्स्ट में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, न्यूट्रिशन, यानी अगर आपको लिविंग कंडीशंस में रहना है, यानी अगर आप लिविंग हैं, लाइफ आपके पास है, इट मीन्स आपकी बॉडी में एक प्रोसेस चल रही है जिसका नाम क्या है, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में क्या होता है, डाइजेशन एंड एलिमिनेशन, यानी कि जो फूड आपने इनटेक किए उस फूड को डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम से क्या किया जाता है, डाइजेस्ट किया जाता है। अब ये एंजाइम डाइजेस्टिव सिस्टम में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। मैंने बताया था कि एनाटॉमी फिजियोलॉजी में हम सिस्टम पढ़ने वाले हैं। इन शॉर्ट में मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम पढ़ेंगे, जैसे कि सलाइवा, सलाइवा के अंदर सेलेब्री अमाइलेज प्रेजेंट है जो कार्बोहाइड्रेट को क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है। इसके अलावा ये लाइसोजाइम एंजाइम का फॉर्मेशन भी करता है हमारी सलाइवा, जो अगर फूड में बैक्टीरिया प्रेजेंट है तो उस बैक्टीरिया को क्या करता है, इनहिबिट करता है, किल्ड करता है। देन और नीचे आप जाओगे तो आपको लीवर मिलेगा जो कि बाइल जूस यानी बाइल सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं, जो फूड के अंदर लिपिड प्रेजेंट होता है उसके डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसके अलावा और नीचे आप जाओगे तो पैनक्रियाज मिलेंगे, पैनक्रियाज पैनक्रियाटिक जूस का फॉर्मेशन करता है जिसके अंदर में पैनक्रियाटिक अमाइलेज एंजाइम होता है, लाइपेज एंजाइम होता है, ट्रिप्सिन एंजाइम होता है। ट्रिप्सिन प्रोटीन का डाइजेशन करेगा, लाइपेज लिपिड का डाइजेशन करेगा, पैनक्रियाटिक अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करेगा। और नीचे जाओगे तो स्टमक है, स्टमक क्या सिक्रीट करेगा, सॉरी पैनक्रियाज के ऊपर ही क्या है, स्टमक है, स्टमक क्या सिक्रीट करता है, स्टमक के अंदर में ऑक्जेंटिक ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं जो पेराइटल सेल के बने होते हैं, और वो ऑक्जेंटिक ग्लैंड क्या करते हैं, सिक्रीट करते हैं गैस्ट्रिन जूस। उस गैस्ट्रिन जूस में क्या होता है, HCl, जो बैक्टीरिया को किल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके अलावा पेप्सिन प्रेजेंट होता है, बेसिकली हमारी बॉडीज के अंदर पेप्सिनोजेन होते हैं स्टमक के अंदर में, और HCl के कांटेक्ट में आते ही पेप्सिनोजेन एक्टिवेट हो जाते हैं पेप्सिन में, और वो पेप्सिन क्या करते हैं, प्रोटीन्स का डाइजेशन करते हैं। तो ये जो एंजाइम मैंने बताया, पेप्सिन, लाइपेज, ट्रिप्सिन, सेलेब्री अमाइलेज, पैनक्रियाटिक अमाइलेज, लाइसोजाइम, ये सारे एंजाइम जो है वो डाइजेस्टिव एंजाइम है जो फूड को डाइजेस्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उन सबको, यानी कि अगर हमने फूड ले लिया और ये एंजाइम्स हमारी बॉडी में एक्टिवेट नहीं होंगे तो फूड का डाइजेशन नहीं होगा, और अगर फूड का डाइजेशन नहीं होगा तो क्या होगा, इंसान जो है वो इंसान की डेथ हो जाएगी, क्योंकि आने वाली अलग जो प्रोसेस है, और जो प्रोसेस है जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ट्रांसपोर्ट है, रेस्पिरेशन है, एक्सक्रीशंस है, ये प्रोसेस क्या हो जाएंगे, आगे लीड ही नहीं करेंगे, प्रोसीड ही नहीं करेंगे, तो उस केस में इंसान की क्या हो सकती है, डेथ हो सकती है। तो यहाँ पर बेसिकली हम ये पढ़ रहे हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है यानी ह्यूमंस बीइंग है, अगर वो लिविंग कंडीशंस में बने रहना चाहता है तो कौन कौन से ऐसे बेसिक प्रोसेसेस हैं जिसको हमें फॉलो करने होते हैं, प्रोसीड करने होते हैं। तो फर्स्ट प्रोसेस हो गया न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन में हमें डाइजेशन करने हैं, और जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है या तो वेस्ट फूड जो है उसको हम बॉडी से एलिमिनेट करते हैं एनस के थ्रू, फीसेस और स्टूल्स के फॉर्म में। तो ये हो गया न्यूट्रिशन के अंदर में हम डाइजेशन और एलिमिनेशन पढ़ेंगे। डिटेल में इस प्रोसेस को हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम में डिस्कस करेंगे। सेकंड प्रोसेस मैंने बताया ट्रांसपोर्ट। क्या केवल न्यूट्रिशन लेने से हो जाएगा? अभी मैंने बताया कि फूड अगर स्टमक में, इनकेस इंटेस्टाइन में है, तो फूड को अब मानकर चलो बॉडी के ब्रेन को क्या चाहिए, फूड की रिक्वायरमेंट है, तो ये फूड यहां से कहां पर जाएगा, ब्लड वेसल्स में। और ब्लड वेसल्स में क्या प्रेजेंट होते हैं स्टूडेंट, ब्लड, और ब्लड के साथ साथ क्या आ गया, तो ब्लड के साथ साथ आपका ये फूड आ गया। अब ये फूड यहां से ट्रांसपोर्ट होकर के कहां पर जाएगा बेटा, तो ये फूड अब जाएगा सेल के अंदर। ये फूड कहां पर गया, सेल के अंदर। तो इस मैकेनिज्म को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्ट। इस मैकेनिज्म को हम क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्ट, जिसमें कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम और ब्लड का बहुत बड़ा रोल होता है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम क्योंकि वो ट्रांसपोर्ट करेगा फूड को वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ब्लड को पंप आउट करके, और यहाँ पर ब्लड यानी उसके अंदर जो ट्रांसपोर्टेड प्रोटीन है, बाइंडिंग प्रोटीन जैसे एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, अल्फा-1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन, ये सब प्रोटीन जो ये सब ब्लड में हम डिस्कस करेंगे। जब ब्लड हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, उसमें मैं ये कंपोनेंट्स वगैरह जो ब्लड के हैं बहुत अच्छे से क्लियर करा दूंगा, आपको याद करा दूंगा। तो ये बेसिकली यानी कि फूड केवल न्यूट्रिशंस लेने से नहीं होंगे, न्यूट्रिशंस का ट्रांसपोर्ट भी होना चाहिए। तो क्या केवल ट्रांसपोर्ट नहीं, ट्रांसपोर्ट के बाद अब थर्ड प्रोसेस आएगा, यानी अगर हमें लिविंग कंडीशंस में बने रहना है तो पहले तो हमें क्या लेना होगा, न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशंस का डाइजेशन करना होगा, उसको एलिमिनेट करना होगा, और डाइजेशन के बाद ये एब्जॉर्प्शन होगा। आपने पढ़ा होगा कि न्यूट्रिशंस में आपने क्या क्या पढ़ा होगा, तो सबसे पहले क्या होता है फूड का, तो फूड का इंजेशन होता है, आपने क्या पढ़ा होगा,
लाइफ प्रोसेस में आपने पढ़े होंगे कि फर्स्ट क्या करते हैं बेटा, इंजेशन। इंजेशन का मतलब होता है इनटेक ऑफ फूड। इनटेक ऑफ फूड के बाद क्या पढ़ते हैं, डाइजेशन, यानी फूड का क्या होगा, डाइजेशन होगा, डाइजेस्ट होगा। देन आपने क्या पढ़ा होगा, एब्जॉर्प्शन, यानी फूड का एब्जॉर्प्शन होगा। एब्जॉर्प्शन का मतलब ही है कि फूड ब्लड के अंदर आ जाना। उसके बाद आपने पढ़ा होगा एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब है कि फूड का क्या होना स्टूडेंट, तो एसिमिलेशन का मतलब है कि फूड का एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब है फूड का यहाँ पर क्या होना, सॉरी नहीं दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। एसिमिलेशन का मतलब है कि फूड से एटीपी का फॉर्मेशन होना। एंड लास्ट वन इज एलिमिनेशन। एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है कि फूड का क्या होना, बॉडी से बाहर जाना, या अनडाइजेस्टेड वेस्ट फूड का बॉडी से बाहर जाना। जस्ट क्लियर, ये सारी प्रोसेस आपने पढ़े होंगे। यानी कि अगर आपको न्यूट्रिशन लेना है तो इन 5 प्रोसेस को फॉलो करना होगा। जब ये 5 प्रोसेस हो जाएगा तब ट्रांसपोर्ट स्टार्ट होगा। और ट्रांसपोर्ट के बाद जब फूड कहां पर चली गई, सेल के अंदर। सपोज दैट कि फूड हमारे कहां पर चले गए, सेल के अंदर। तो अब इस फूड से हमें क्या बनाना है, एटीपी। कब बनेगा, तो ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। और ऑक्सीजन कहां से आएगा, रेस्पिरेशन से। इज दिस क्लियर। तो रेस्पिरेशन का मतलब है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। सबसे पहले गैसेस एक्सचेंजेस, यानी कि O2 को इनटेक करना और CO2 को बाहर करना, ये हो गया एक्सचेंज ऑफ गैसेस। यानी रेस्पिरेशंस के अंदर में आपने एक्सचेंज ऑफ गैसेस पढ़े होंगे। एंड देन सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन का मतलब है कि सेलुलर रेस्पिरेशन में आपने ग्लाइकोलिसिस पढ़े होंगे, या आगे जाकर के हम पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। ग्लाइकोलिसिस आपने डिस्कस क्या होगा, ग्लाइकोलिसिस का मतलब है कि साइटोप्लाज्म में ऑक्सीजन के एब्सेंस में ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके एटीपी का फॉर्मेशन करना। ग्लाइकोलिसिस के अलावा आपने क्रैब साइकिल पढ़े होंगे। तो क्रैब साइकिल, ग्लाइकोलिसिस, ये दोनों प्रोसेस या इसके बीच में एक लिंक रिएक्शंस भी हैं। ये सारे के सारे क्या हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन। यानी हमारी बॉडीज को सबसे पहले न्यूट्रिशंस लेने होंगे, न्यूट्रिशंस के बाद उसको ट्रांसपोर्ट कराने होंगे, ट्रांसपोर्ट के बाद उससे एटीपी का फॉर्मेशंस कराने होंगे, इट मींस रेस्पिरेशंस करने होंगे। और फाइनली जो भी वेस्ट प्रोडक्ट बनेगा बॉडी से, उसको क्या करना होगा, एक्सक्रीट आउट करना होगा इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। किसके थ्रू, एक्सक्रीटरी सिस्टम, यानी यहाँ पर किडनी वगैरह को हम डिस्कस करेंगे। तो लाइफ प्रोसेस जो सेगमेंट है, हम क्लास 10th में भी डिस्कस किए थे। और इसका सिंपल मीनिंग स्टूडेंट आपको यही याद रखना है कि हमारी जो लाइफ है किन किन प्रोसेसेस के ऊपर डिपेंडेंट हैं, किस किस प्रोसेसेस के कारण हमारी जो लाइफ है, यानी जो लिविंग सेल है या लिविंग बॉडीज है, वो लिविंग कंडीशंस में बनी रहती है, वो बेसिकली यहाँ पर डिस्कस करना है। यानी अगर कोई इंसान खाना नहीं खाए, न्यूट्रिशन नहीं खाए, तो क्या वो सर्वाइव कर पाएगा, नहीं जी, वो लिविंग कंडीशंस में नहीं रहेगा। तो बेसिक नीड हो गया, रिक्वायरमेंट्स हो गया न्यूट्रिशन। देन अगर वो न्यूट्रिशन ले रहा है लेकिन डाइजेशन नहीं हो रहा है, एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा है, सेल तक प्रॉपर वे में न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई नहीं हो रही है, तो क्या वो सर्वाइव कर पाएगा, नहीं। वो ऑर्गन्स, वो सेल क्या हो जाएंगे, पैरालाइज्ड हो जाएंगे। अब अगर मानकर चलो ट्रांसपोर्ट हो रहा है लेकिन एटीपी का फॉर्मेशन नहीं हो रही है, यानी ऑक्सीजन बॉडी में नहीं जा रहा है, रेस्पिरेशन बॉडी में नहीं हो रहे हैं, तो क्या वो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर पाएगा, नहीं सर्वाइव कर पाएगा। और लास्ट स्टेज हमारा क्या है, लास्ट प्रोसेस हमारे क्या है कि ये सारी चीजें हो गई टॉक्सिक सब्सटेंस, यानी वेस्ट प्रोडक्ट जो बॉडी में बनी है, जो हमारे लिए हार्मफुल है, वो बॉडी से अगर बाहर नहीं जाएगी, बॉडी से एक्सक्रीट नहीं होगी, तो क्या ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर पाएगा, पॉसिबल नहीं है। यानी ये 4 जो है बेसिक हमारे, जैसे मान के चलो बीम होते हैं ना, हमारे घर के 4 पिलर होते हैं चारों कॉर्नर पे, तो ऐसे ही ये हमारी लाइफ के 4 क्या है बेटा, ये कॉलम है, मेन कॉलम है, जिसके ऊपर हमारी लाइफ जो है वो डिपेंडेंट है, हमारी पूरी बिल्डिंग जो है वो डिपेंडेंट। तो आई होप आपको ये लाइफ प्रोसेस वाला कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया होगा। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्लास में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ मिलते हैं स्टूडेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग फार्मा।